हेलो, गुड मॉर्निंग नर्सेस एंड ग्रीटिंग ऑफ द डे। आज एक और मैं पार्ट 2 कैलकुलेशन एंड कन्वर्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं लेके आपके पास आ रहा हूँ। मैं एक एक करके क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर सॉर्ट आउट करूँगा, सॉल्व करूँगा एंड देन आई एम गोइंग टू टीच यू कि ये कैसे इनका सोल्यूशन हम आंसर हम फाइंड आउट करते हैं एंड हाउ द करेक्ट डोज इज sorted out, decided by calculating. So stay with me. एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखा हुआ पहले से, वो टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन एंड कन्वर्शन। कन्वर्शन का मतलब यहाँ पर ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर क्वेश्चंस के अंदर बॉडी वेट किलोग्राम में, सॉरी, द कन्वर्शन का मतलब है कि अगर कोई पीडियाट्रिक डोज है जो स्पेशली गिवन अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट होती है, ठीक है। फिजिशियन ऑलवेज ऑर्डर पीडियाट्रिक डोज अकॉर्डिंग टू पर किलो बॉडी वेट के हिसाब से। अगर आप कंटेनर का भी अगर आप लेबल पढ़ेंगे तो उस पर भी लिखा होता है कि 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट ऑफ द चाइल्ड। तो देयरफॉर अगर बॉडी का वेट पाउंड में दिया है और डोज जो प्रेस्क्राइब की गई है बाय द फिजिशियन दैट इज इन किलोग्राम, तो इसका मतलब देयर आर टू डिफरेंट यूनिट, पाउंड एंड किलो। तो आपको पाउंड को कन्वर्ट करना होगा इन टू द किलो, क्योंकि जो आपका आपने जो इसका जो कैलकुलेशन करना है दैट इज गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू द किलोग्राम, बिकॉज द डोज इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन पर किलो बॉडी वेट। सो गो विद मी। यहाँ पर फिजिशियन ने ऑर्डर किया है, डॉक्टर ने ऑर्डर किया है 10 मिलीग्राम डैकाड्रोन इंजेक्शन। 10 मिलीग्राम डैकाड्रोन इंजेक्शन ऑर्डर्ड, और कितना देना है पर किलो बॉडी वेट के हिसाब से, यानी पर किलो के पीछे आपको 10 मिलीग्राम डैकाड्रोन इंजेक्ट करना है टू ए बेबी। और ये 24 आवर में कितना देना है, 2 डोजेज यानी बीडी, मॉर्निंग एंड इवनिंग। और यहाँ पर आगे जाके वो कहता है कि जो बेबी का टोटल वेट है वो 22 पाउंड है। हेयर इज ए ट्रिक। तो देखिए, ट्रिक ट्रिक यानी उसने उसको एक लेवल डिफिकल्ट किया है। ही मेड इट ट्रिकी फॉर यू। उसने कहा कि पर केजी, और यहाँ पर बॉडी का वेट दे दिया इन पाउंड। सो इसका मतलब आपको पाउंड्स को पहले कन्वर्ट करना होगा इनटू द किलो। सो मेरे पास फार्मूला क्या है, एज ए आर मुझे पता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2 पाउंड। 1 किलो इक्वल टू 2.2 पाउंड। तो मैं जब इसको कन्वर्ट किया तो मुझे एट द एंड में पता चलता है कि जो 22 पाउंड वेट ऑफ द बेबी है दैट आई विल डिवाइड बाय 2.2, और आंसर आएगा मेरा 10 किलो। यानी इन किलो द बेबी का वेट जो है वो 10 किलो है, पाउंड में जो वेट है वो 22 पाउंड है। बोथ आर इक्वल। ऑफ कोर्स इनके यूनिट के नाम जो है वो अलग अलग हैं। मुझे अब वो सोल्यूशन मिल गया। अब मेरे पास बॉडी का वेट जो है, बेबी का वेट है वो 10 किलो है। सो व्हाट इज द फार्मूला नाउ, द डोज टू बी गिवन, डोज टू बी गिवन, डिजायर डोज, बॉडी वेट इन किलोग्राम, और कितनी बार देना है 24 आवर में इन ए डे, 2 बार। तो मैंने ये फार्मूला पहले यहाँ लिख लिया, नेक्स्ट स्टेप। और उसके बाद थर्ड स्टेप मेरे पास ये है कि डोज टू बी गिवन, तो डोज 10 मिलीग्राम, बॉडी का वेट 10 किलो, कितनी बार देना है, ट्वाइस ए डे, 2 टाइम्स इन 24 आवर। तो मेरे पास ये इक्वल टू आ गया 10 × 10 100, और ये 2 आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब जो 100/2 है दैट वुड बी गिवन इन ट्वाइस ए डे। सो इसका मतलब है कि 50 मिलीग्राम मुझे मॉर्निंग देना होगा और 50 मिलीग्राम यहाँ से इवनिंग देना होगा। इन 24 आवर टोटल जो मुझे देना होगा दैट इज गोइंग टू बी 100 मिलीग्राम। सो इस तरीके से एक लेवल जब डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए। मैं कुछ और एग्जांपल बोलता हूं, जैसे आप कहते हैं कि 1 आउंस इक्वल टू 30 मिलीग्राम, आप कहते हैं 1 इक्वल टू 1 लीटर, यानी 1 लीटर एंड 1 किलोग्राम इज इक्वल। वो वेट में है, वो फ्लूइड वॉल्यूम में है, दैट्स ओनली डिफरेंस। अदरवाइज अगर मैं ये कहूँ कि 1 ग्राम में मिलीग्राम कितने हैं, तो आप कहेंगे 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। मैं कहूँगा 1 मिलीग्राम कितने नैनोग्राम हैं, तो आप कहेंगे 1 मिलीग्राम इक्वल टू 1000 नैनोग्राम, यानी माइक्रो। तो अगर मैं कहता हूँ कि 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम हैं, तो आप कहेंगे कि 1000। मैं कहता हूँ 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर हैं, तो आप कहेंगे 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। तो ये जो कन्वर्शन है, इक्वल वैल्यू है, आपको पता होनी चाहिए। हेलो,
या द नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ कैलकुलेशन का करने वाला हूँ, और ये आईवी फ्लूइड के साथ है, ड्रॉप रेट के साथ, नॉट ए ड्रॉप रेट वाला मैं नेक्स्ट में करता हूँ। लेकिन फिलहाल ये बहुत ही सिंपल एक एग्जाम्पल है, और इस सिंपल एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि वो क्वेश्चन इसमें क्या है और हमें एज ए स्टाफ नर्स क्या करना है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि डॉक्टर ऑर्डर 1000 ml D5 यानी डेक्स्ट्रो 5%, आपको टोटल वॉल्यूम 1000 ml देना है, और देना है आपको अपनी इंट्रावेनसली 8 आवर शिफ्ट में, यानी आपकी 8 आवर्स की शिफ्ट है। डॉक्टर का ऑर्डर क्या कह रहा है, 1000 ml डेक्स्ट्रोज 5% टू बी गिवन इन 8 आवर्स। तो ये तो क्वेश्चन हो गया आपके सामने। अब एज ए RN फिर वो एज ए एग्जामिनर वो पूछता है कि आप मुझे बताइए कि 1000 ml अगर इंट्रावेनसली इन 8 आवर देना है तो आप कितने मिलीलीटर ml एक आवर में डिलीवर करोगे। सो दैट इज अ क्वेश्चन, यानी 1 आवर में कितना डिलीवर करेंगे कि 8 आवर में 1000 वाली बॉटल फिनिश अप हो जाए। सो लेट्स गो। तो मेरे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला ये है कि आप क्या करेंगे कि what is that fluid to be given, that's a dose, desired dose to be given is the same thing। यहाँ पर फ्लूइड का नाम आ जाएगा, फ्लूइड टू बी गिवन, और कितने आवर्स में देना था, वो 8 आवर में देना था, आपकी वो शिफ्ट है। तो जब आपने देखा कि यहाँ पर 1000 आ रहा है टोटल फ्लूइड और ड्यूरेशन आ रहा है 8, तो आपका इस तरीके से आ जाएगा, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका 125 ml अगर आप पर आवर डिलीवर करें। यहाँ पे ड्रॉप रेट आईवी सेट का कोई बीच में नहीं है, सो जस्ट बी केयरफुल। यहाँ कोई आईवी नहीं, आपको 1 आवर के हिसाब से कैलकुलेट करना कि जो भी ड्रॉप रेट आपके पास है, जो भी आईवी सेट है, वो एक सेकंड में अगले क्वेश्चन में करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर वो पूछता है कि 1 आवर में कितना देना, तो आप अपने आईवी सेट को ध्यान में रखकर वो कितने पर मिनट डिलीवर करता है और कितने ड्रॉप वो पर मिलीलीटर डिलीवर करता है, तो एट द एंड में 1 आवर तक आपको देखना है कि 125 ml वॉल्यूम इज डिलीवर्ड। तो अगर 125 ml डिलीवर हो जाती इन 1 आवर में, दैट 1000 ml dextrose 5% will finish up in 8 hour shift। so that's the answer, in hour उसने पूछा था। सो ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने लिया है एक लेवल डिफिकल्ट मैंने किया है, सो दैट हमें थोड़ा सा जो डिफिकल्ट लेवल है वो उनका भी हमें सॉर्ट आउट करना, कैलकुलेशन के क्वेश्चन जो है वो सॉर्ट आउट करने आने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर एक ही पैटर्न के क्वेश्चन नहीं देता। सो मैंने उसी क्वेश्चन को जो अभी मैंने प्रीवियसली किया है उसको एक लेवल मैंने इंक्रीज किया है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी। सो गो विद मी। सो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर ने ऑर्डर किया है 1000 ml इंट्रावेनस फ्लूइड डेक्स्ट्रो 5%। डॉक्टर ऑर्डर 1000 ml डेक्स्ट्रो 5% इंट्रावेनसली टू बी गिवन इन टोटल 8 आवर। 8 आवर में देना है, 1000 ml देना है। तो आगे जाके वो कहता है कि जो आप आईवी सेट यूज कर रहे हो, आईवी सेट डिलीवर करता है 20 ड्रॉप पर ml, उसके ऊपर लिखा है। सो आपको अब कैलकुलेशन करना बीइंग स्टाफ नर्स कि मुझे कितने ड्रॉप पर मिनट में सेट करूं कि टोटल जो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड है 1000 वो 8 आवर में फिनिश अप हो जाए। सो गो विद मी। सो व्हाट इज द फार्मूला विद मी? फार्मूला मुझे ये कहता है कि डिजायर डोज टू बी गिवन, यानी द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड टू बी गिवन। फिर वो कहता है कि मेरे पास जो आईवी सेट है उसका ड्रॉप रेट क्या कह रहा है। फिर वो कहता है कि टोटल टाइम इन आवर में, तो वो कह रहा था कि 8 आवर में होना चाहिए, क्योंकि मुझे पर मिनट निकालना है तो फिर मुझे इनटू मिनट लिखना पड़ेगा। दैट्स ए कंप्लीट फार्मूला। अब इसी की जगह पे आप लगाइए द टोटल फ्लूइड टू बी गिवन, दैट्स ए 1000, ड्रॉप रेट 20 है, यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पर वो कह रहा है कि 8 आवर की शिफ्ट में देना था, और क्योंकि मेरा आंसर 1 मिनट में मुझे निकालना है तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू राइट हियर 60 मिनट। सो मैंने जब इसको डिवाइड किया 20 को 60 से, तो यहाँ 3 आ गया, सो 20 इससे एलिमिनेटेड। तो मैंने 8 को डिवाइड किया 1000 से, तो 8 को मैंने काट दिया और इसको भी मैंने क्रॉस कर दिया, और यहाँ आ गया 125। सो यहाँ पर एट द एंड में मेरे पास आ रहा 125 और ये वाला 3। तो जब मैंने 125 को बीच में रखकर 3 से डिवाइड किया तो जो आंसर आ रहा है वो है 41.2 ड्रॉप,
यानी अगर मैं अपने आईवी सेट के ऊपर 41 ड्रॉप सेट करूं तो टोटल 1000 ml ऑफ डेक्स्ट्रो 5% जो है विल फिनिश इन 8 आवर शिफ्ट। तो लेकिन जब हमारे पास जो ऑप्शंस होंगी वहां पर एग्जामिनर आपको देगा तो वो 41.2 नहीं लिखेगा, वो सिर्फ 41 लिख देगा, राइट, 43 लिख देगा, 40 लिख देगा एंड देन 42 लिख देगा। क्योंकि ये जो 40 आपका आंसर है 41.2 ये लेस देन, ये है लेस देन 41.5 से, तो आपको राइट फिगर सेलेक्ट करना है। सो योर राइट आंसर जो है वो है 41। ऑफ कोर्स आपका आंसर ये निकला है, डोंट बादर कि यहाँ 41.2 क्यों नहीं है, डोंट वरी फॉर दैट, वहाँ पर सिर्फ राउंड फिगर दिए ही होता है। अगर 41.5 से ऊपर है तो यू गो फॉर 42, अगर 41.5 से नीचे है तो यू गो सेलेक्ट 41 वाला आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने एक लेवल और थोड़ा सा डिफिकल्ट किया फॉर यू एंड लेट्स गो एंड डू इट। तो मैंने कहा है कि डॉक्टर ने ऑर्डर किया है डेक्स्ट्रो 5% 1000 ml। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी है, ऑर्डर किया है 1000 डेक्स्ट्रो 5% और उसके अंदर आपको ऐड करना है पोटाशियम क्लोराइड 40 मिलीग्राम। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि ये एक बॉटल है मेरे पास, राइट, ये एक मेरे पास बॉटल है और इसके अंदर 1000 ml D5 है और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया 40 मिलीग्राम KCl। सो ये अब जो सोल्यूशन है 1000, इसके अंदर पोटाशियम क्लोराइड 40 मिलीग्राम मिक्स्ड अप है। इट इज रेडी नाउ, इट इज रेडी नाउ। तो अब अगला ऑर्डर मुझे डॉक्टर का पढ़ना होगा। तो वो कह रहा है कि आपके पास जो आईवी सेट है वो 60 ड्रॉप पर एमएल डिलीवर करता है, यानी इट इज वेरी क्लियरली रिटन एज ए लेबल ऑन द आईवी सेट, the IV set you have in the cupboard deliver 60 drop per minute, right, per ml। अब वो कहता है कि अब उसमें से इस रेडी सोल्यूशन में से, इस रेडी सोल्यूशन के अंदर से आपको देना है 1000 ml जिसके अंदर KCl भी एडेड है और किस रेट पे देना है, और वो कहता है कि इसको आपने 1 आवर में देना है। सो 1 आवर में देना है। सो मेरे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला वो है कि जो अब फ्लूइड हमने देना है फ्रॉम द रेडी सोल्यूशन से, वो आपका आ गया फ्लूइड टू बी गिवन, यानी डिजायर्ड डोज, और आपके पास जो आईवी सेट है वो ड्रॉप रेट कितने डिलीवर कर रहा है 60 ड्रॉप, और ये जो है ये आपने जो 100 ml देना है, ऑर्डर कह रहा है कि आपको 1 घंटे में देना है, 1 आवर में देना। सो यहाँ पर जो एट द एंड में मैंने ये इसको इसकी जो सेटिंग करी है दिस फिगर, तो वो है कि 100 ml मुझे देना है, कितने आवर्स में देना है, 1 आवर में, दैट इज 60 मिनट। ड्रॉप रेट मेरे पास क्या है 60 ड्रॉप रेट, राइट। सो देखिए फ्लूइड टू बी गिवन, ड्रॉप रेट इनटू द टाइम। तो अगर मैं इसको काट के फिलहाल एज ए फार्मूला यहाँ पे टाइम लिख दूं तो मैं टाइम है, तो मैंने कहा कि टाइम की जगह मैंने 60 लिखा, फ्लूइड टू बी गिवन 600 ml इन 1 आवर और ड्रॉप रेट वो था 60, तो मैंने इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया। सो ये कट गए और ये आ गया अब आपका आंसर कि 100 ड्रॉप आप सेट करेंगे पर मिनट, दैट इज going to be the answer. So wait for the next question. Okay, the last question मैं आपके साथ सॉर्ट आउट करने जा रहा हूँ। सो लेट्स गो ऑन टू द बोर्ड। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिया है कि आपको फिजिशियन ने ऑर्डर किया है कि 1 एम्पुल ऑफ एट्रोपिन के अंदर से जो ऑर्डर डोज बाय द फिजिशियन है दैट इज 0.2 मिलीग्राम। 1 फुल एम्पुल 1 ml एट्रोपिन एज ए ड्रग उसके अंदर है 0.6 मिलीग्राम। अगर आप एट्रोपिन के एम्पुल को कभी रीड करिए तो जो बाकी डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर के अंदर जो ड्रग है वो 0.6 मिलीग्राम एट्रोपिन एज ए ड्रग है। नाउ इट्स ए 1 ml इन क्वांटिटी, तो वो कहता है कि उसके अंदर से आपको 0.2 मिलीग्राम देना है। सो व्हाट्स द फार्मूला? तो मेरे पास 2 मेथड है, पहले जो हम ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं, उसके ऊपर आइए मेरे साथ। सो वो कहता है कि डोज टू बी गिवन, क्वांटिटी कितनी है और ये कितने ml में है। तो देखिए ये यहाँ आ गया कि यहाँ पर ml आ गया, ठीक है।
तो यहाँ पर सॉरी फॉर दैट, और ये 1 ml में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो ड्रग है एक्चुअली देनी है आपने वो तो 0.2 है, और एक्चुअल ड्रग इन द एम्पुल कितनी है 0.6, और ये जो है क्वांटिटी लिख लो 1 ml लिख लो ये, और ये जो है डिस्टिल वाटर है कि डिस्टिल वाटर के अंदर एट्रोपिन एज ए ड्रग जो है वो 0.6 इन टोटल है। आपको कितने ml देना होगा कि उसके थ्रू ड्रग जो है एट्रोपिन वो 0.2 इज गिवन। सो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं फार्मूला, द डोज टू बी गिवन एंड द टोटल डोज, और ये कितनी क्वांटिटी के अंदर है डिस्टिल वाटर के अंदर वो 1 ml है। तो ये मेरे पास फार्मूला है। तो जब मैंने उन फार्मूले की जगह ये लगाई, सारी फिगर्स लगाई, तो ये 0.2 मिलीग्राम तो ऑर्डर है बाय द फिजिशियन, टोटल कितनी है 0.6 इन एम्पुल, और उसके अंदर कितने डिस्टिल वाटर के अंदर मिक्स है दैट्स 1 ml। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरा आंसर एट द एंड में निकलता है 1/3 ml, 1/3 ml फ्रॉम ए एम्पुल, यानी उसके अंदर से 1/3 आप ड्रॉ करेंगी और आपके 0.2 मिलीग्राम एट्रो विल बी गिवन टू द क्लाइंट। तो ये था ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कैलकुलेशन। लेकिन इसका जो दूसरा साइड है मैं अपने तरीके से आपको बताता हूँ कि लेट से मैंने कहा कि सेकंड मेथड क्या है, तो वो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप उस कंप्लीट एम्पुल को जिसके अंदर एट्रोपिन 0.6 मिलीग्राम इन टोटल है उसको डिल्यूट कर दो, और डिल्यूट करने के लिए आप 5 ml सेलाइन या डिस्टिल वाटर ले लो। तो इसका मतलब है कि 5 ml हो गया डिस्टिल वाटर, और प्लस आपका 1 ml जो एट्रोपिन का एम्पुल हो गया वो हो गया, तो ये बन गया 6 ml। अब इसका मतलब ये 6 ml आपके पास डाइल्यूटेड है। तो मैंने यहाँ एक रफली एक पिक्चर बनाई है सिरिंज को शो करने के लिए। तो इसका मतलब है कि मेरे पास अब हर एक ml के अंदर, दिस इज 1 ml, दिस इज सेकेंड ml, थर्ड ml, फोर्थ ml, फिफ्थ ml, सिक्स्थ ml, ये 6 ml है, 1 1 1 1 1। तो हर एक ml के बीच में जो मेरे पास एट्रोपिन एज ए ड्रग है वो है 0.1 मिलीग्राम। तो अगर आप देखेंगे 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 इट विल बिकम टोटल 0.6 मिलीग्राम एट्रोपिन। तो मुझे देना है 0.2, तो इसका मतलब मैं ये डाइल्यूटेड जो है 1 और 2 को ड्रॉ कर लूंगा, और ये जो 1 और 2 को मैंने ड्रॉ किया है डाइल्यूटेड, उसके अंदर एक्चुअल ड्रग एट्रोपिन जो है वो 0.2 मिलीग्राम। तो ऐसा भी कर सकते हैं, देयर आर मैनी मैनी मेथड है, और बहुत माइक्रो कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली इंटेलिजेंटली आप प्ले करें, या अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको प्ले करें, क्योंकि नर्सेस का जॉब हमेशा प्रैक्टिकल बेस है। इट इज़ थेरेटिकली ख़त्म हो गया, क्लासेस ख़त्म हो गई, एग्जाम पास कर लिया, अब तो आप क्लिनिकली काम कर रहे हो, आपको डिसाइड करना है। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली ठीक है, आजकल इलेक्ट्रॉनिकली है, इन्फ्यूजन पंप है, आप सेटिंग कर दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो आपको पहले कैलकुलेट करना होगा ना। इन्फ्यूजन पंप के ऊपर भी सेटिंग करने के लिए कैलकुलेशन करेंगे, करेक्ट कलेक्शन करेंगे, करेक्ट आंसर निकलेगा, तो ही आप उसके ऊपर भी सिलेक्ट करेंगे कि क्या आंसर कितने ड्रॉप या कितने ml पर आवर या कितने ड्रॉप पर मिनट में मुझे डिलीवर करना। सो दैट इज द एंड ऑफ द पार्ट 2 कैलकुलेशन एंड कन्वर्शन से रिलेटेड था। मेरा नया टॉपिक होगा आफ्टर फ्यू डेज, और वो टॉपिक कुछ और होगा कैलकुलेशन को लेके। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने जो बेसिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, बेसिक फार्मूलाज करना था, मैंने बोर्ड के ऊपर सॉल्व करके आपको टीच करने की कोशिश की है। आई होप सो कि ये यूज़फुल है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अपने वर्ड कि या तो ये आंसर आपका करेक्ट है 100%, या फिर 100% ये रॉन्ग है। तो इसमें कोई डाउटफुल ऑप्शन नहीं होती। तो लर्न प्रॉपरली, टेक ए प्लेन पेपर, टेक ए पेंसिल, give question to yourself and try and it will at the end में आपको रिजल्ट इसका पॉजिटिव मिलेगा। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड टाइम।